बजरंग दल वाले 4-5 बंदे वो इधर से आए भक्के नहीं 5 या 6 घंटे हमारे पास वो रहे, उनके लिए चाय पानी नाश्ता जो भी हमारे पास उस वक्त था वो कराया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की उसमें मुसलमानों ने कई हिंदुओं की जान बचाई, अपने घर में छिपने के लिए उन्हें पनाह दी, चाय नाश्ता करवाया, अपनी गाड़ी से उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़कर भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। हरियाणा के नूह में पिछले दिनों एक जुलूस के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इस हिंसा में कई घर तबाह हो गए, कई लोगों की जान चली गई, मस्जिदों में भी आग लगा दी गई। इस दौरान जो लोग हिंसा से पीड़ित थे, जो लोग अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उन लोगों को मुसलमानों ने अपने घर में पनाह दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों कि जहां कहीं भी दंगा होता है और उसके बाद बीजेपी सरकार दंगे के नाम पर कार्रवाई करती है कि हम दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, वहां पर मुसलमानों के घरों और दुकानों को ही निशाना बनाया जाता है। यानी कि पीड़ित भी यहाँ पर मुसलमान है और यहाँ पर मुजरिम भी मुसलमान को ही बना दिया जाता है। लियाकत अली का मामला आपको सुनाते हैं। लियाकत अली ने 4 से 5 बजरंग दल के लोगों को अपने घर में छिपने के लिए जगह दी, 5-6 घंटे उनके साथ गुजारे, चाय नाश्ता पानी किया, जो भी उनके पास उस वक्त बन सकता था उनसे वो सब उन्होंने उनकी सेवा में किया और उन्हें सुरक्षित अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन छोड़कर भी आए। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने उनके घर पर जो है वो बुलडोजर चला दिया। लियाकत अली कहते रहे कि मेरा इस दंगे से कोई नाता नहीं है, मैं तो उस वक्त खुद अपने घर में छिपकर बैठा था और लोगों को अपने साथ जो है उन्हें पनाह दे रहा था छिपने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर जो है वो बुलडोजर चला दिया। एक और मामला सामने आया जिसमें अनीश ने 2 से 3 पीडब्ल्यू के अधिकारी को अपने घर में छिपने के लिए पनाह दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीड़ित भी मुसलमान है और मुजरिम भी मुसलमान को ही बना दिया जाता है और मुसलमानों पर ही कार्रवाई की जाती है। ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों और दुकानों पर ही चलाने के लिए प्रशासन ने इसका डर जो है वो बनाकर रखा है। अब आपने स्क्रीन पर अशरफ हुसैन का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर जी न्यूज का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि नूह हिंसा के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति लियाकत अली के मकान में बजरंग दल के 4 कार्यकर्ताओं ने शरण ली थी। ये चारों कार्यकर्ता लियाकत अली के मकान में करीब 6 घंटे तक रहे। इसके बाद लियाकत अली उन्हें सुरक्षित बाहर छोड़कर भी आए। अब हरियाणा की खट्टर सरकार ने लियाकत अली के मकान पर भी बुलडोजर चलवा दिया है। इसे जुल्म कहते हैं, लेकिन मार्टी कमीशन को इससे कोई सरोकार नहीं है। अब आप जी न्यूज के उस रिपोर्टर को भी सुनिए जो रिपोर्टर बता रहा है कि लियाकत अली ने 4 से 5 हिंदुओं की जान बचाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। सुनिए रिपोर्टर को। नूह में हुई बुलडोजर कार्रवाई में प्रशासन ने ऐसे लोगों पर भी अत्याचार किया जो कि दरअसल दंगों के दौरान मददगार। अब लियाकत अली की बात सुनिए जिसमें लियाकत अली बता रहे हैं कि जब दंगा भड़क रहा था तो उन्होंने अपने शटर, दुकान के जो शटर हैं वो डाउन कर लिए थे, बंद कर लिए थे, लेकिन उसी वक्त 4 से 5 लोग जो हैं वो भाग करके आए और उनसे कहने लगे कि उनकी जान बचा ले। तभी उन्होंने अपना शटर खोला। बजरंग दल के उन 4-5 कार्यकर्ता जो अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे उनके सामने, उन्होंने उन्हें अंदर लिया और उसके बाद अपने घर पर ही उन्हें छिपने दिया। सुनिए लियाकत अली को। बजरंग दल वाले 4-5 बंदे वो इधर से आए भक्के नहीं कि भाई हमारी जान बचाओ। लियाकत अली आगे बता रहे हैं कि उन्हें 5 से 6 घंटे हमने जो है अपनी जगह पर छिपने दिया, अपने घर में छिपने दिया। उसके बाद हम उन्हें सुरक्षित भी छोड़कर आए। 6 घंटे के अंदर चाय पानी नाश्ता जो भी उनसे उस वक्त बन पड़ा वो उन्होंने उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। सुनिए लियाकत अली। 5 या 6 घंटे हमारे पास वो रहे, उनके लिए चाय पानी नाश्ता जो भी हमारे पास उस वक्त था वो कराया। अब ये तो आपने लियाकत अली का मामला देखा। एक और मामला आ रहा है, नूह से ही ये मामला है। इसमें अनीश के घर पर 2 से 3 हिंदू युवक जो हैं वो रुकते हैं। उनको अनीश जो है अपने घर में छिपने की जगह देते हैं, उनको अपनी गाड़ी से पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस छोड़कर भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर जो है वो बुलडोजर चला दिया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर ललन पोस्ट का ये पोस्ट देख रहे हैं जिसमें लिखा है, नूह में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान अनीश ने 3 हिंदू लोगों को भीड़ से बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, लेकिन हिंसा के बाद सरकार ने उनका भी घर
तोड़ दिया। आप अपनी स्क्रीन पर बोलता हिंदुस्तान का भी ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें वही बात लिखी है कि जिस मुस्लिम ने 3 हिंदुओं को अपने घर में छुपाया, खाना खिलाया, बीजेपी ने उसी घर पर बुलडोजर चलवा दिया। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेवात में, हरियाणा के नूह में या कहीं भी, हिसार में, कहीं भी मुसलमान और हिंदू जो हैं उनके बीच कोई नफरत नहीं है। मेवात के हिंदू तो खुद सामने आकर कह रहे हैं कि हमारे बीच कोई नफरत नहीं है, हम तो बड़े प्यार और भाईचारे से रहते हैं। तो चिन्हित करने की जरूरत है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लगातार हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों को मार काट रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं। ये चिन्हित करने की जगह है, चिन्हित करने की जरूरत है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने फायदे के लिए लगातार दंगे भड़का रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। ना तो हिंदू को मुस्लिम से कोई दिक्कत है और ना ही मुसलमान को हिंदू से कोई दिक्कत है। तो ये कौन लोग हैं जो दोनों के बीच दिक्कत पैदा कर रहे हैं? बोलता हिंदुस्तान का आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूं, अनीश ने क्या कुछ बताया और उसके बाद किस तरह से उनका घर तोड़ दिया गया। हेडलाइन में लिखा है कि जिस मुस्लिम ने 3 हिंदुओं की जान बचाई, बीजेपी ने उसी के घर को जो है बुलडोजर चला दिया। इसमें लिखा है कि नूह की सामुदायिक हिंसा के बीच अनीश ने रची मोहब्बत की कहानी, लेकिन भाजपा की खट्टर सरकार को यह रास नहीं आया। भाजपा की खट्टर सरकार ने उस शख्स के घर पर भी बुलडोजर चला दिया जिसने 3 हिंदुओं की जान बचाई। आगे लिखा है कि 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा में हिसार के रविंद्र फोगाट अपने 2 दोस्तों के साथ नूह गए थे। अपनी जान बचाने के लिए वो जगह जगह भटक रहे थे, जिन्हें अनीश ने अपने घर में छिपाया, उन्हें खाना खिलाया, लेकिन खट्टर सरकार ने नफरती बुलडोजर से उसी अनीश का घर तोड़ दिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र फोगाट हिसार के रहने वाले हैं। वो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि अपने 2 दोस्तों के साथ हिंसा वाले दिन बड़कली से वापस आ रहे थे और उसी दौरान नूह में जो है वो पत्थरबाजी हुई। रविंद्र अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पर फंस गए और इस दौरान उन्होंने भाग कर जो है अपनी जान बचाई। कभी वो कहीं छुपते, कभी वो कहीं छुपते। बाद में वो अनीश के घर में जाकर छुपे। बाद में उनको पता लगा कि वो अनीश का घर है। अनीश ने अपने घर में उनको पनाह दी, खाना खिलाया, उनको 5-6 घंटे वहां पर आराम से रुकने दिया। बाद में अनीश अपनी गाड़ी से उन्हें पीडब्ल्यू के गेस्ट हाउस छोड़कर भी आए, क्योंकि रविंद्र की गाड़ी जो है वो जला दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने अनीश के घर पर बुलडोजर चला दिया। आर्टिकल में लिखा है कि वो लोक निर्माण विभाग की बनाई गई रोड का काम देखने के लिए नूह गए थे, लेकिन समय ज्यादा लगने के कारण उन्हें नूह में दोपहर का 1 बज गया और उन्होंने देखा कि पत्थरबाजी नूह में शुरू हो चुकी है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, हिंसा शुरू हो चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए रविंद्र पुलिस के पास रुके, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें अपने पास रुकने से मना कर दिया। उसके बाद रविंद्र आगे बताते हैं कि वो एक टाइल के शोरूम में छिपे, लेकिन उन्होंने देखा कि सामने से भीड़ आ रही है। अपनी जान बचाने के लिए वहां से फिर भागे और एक घर से जाकर दूसरे घर में वो छिप गए। बाद में रविंद्र को पता चला कि वो घर अनीश का है। उसके बाद अनीश और रविंद्र की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। रविंद्र ने इस दौरान अनीश को अपना पता और फोन नंबर भी दिया और अपने घर आने का न्योता भी दिया। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद ही अनीश के घर पर बुलडोजर चला दिया। अनीश ने रविंद्र को फोन करके बताया भी। रविंद्र ने पुलिस के सामने गवाही भी दी कि उस वक्त हम साथ में थे और उनका दंगे से कोई लेना देना नहीं। जब अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि रविंद्र ने नूह सिटी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को फोन करके बताया कि अनीश का घर दंगों में शामिल नहीं था, वो मेरे साथ थे, मैं गवाह हूं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अनीश ने भाजपा के एक विधायक को भी बताया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई परिणाम नहीं निकला और अनीश के घर को जो है वो बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये लोग जानबूझकर हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की जान लेते हैं और वहां पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाई और उसके बाद भी बुलडोजर उनके घर पर चला दिया गया और किस तरह से लगातार उन्हीं को ही निशाना बनाया जा रहा है, जुल्म भी उनके साथ होता है और उन्हीं को ही जो है मुजरिम भी बना दिया जाता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।